Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Diversity and Discrimination, and in the last class we have discussed everything like whatever the effort which was done by our constitution makers for establishing equality in the society, how different provisions were made in the constitution, and in this regard I would like to tell you that there is one information which is given in the box, that is on page number 18 okay of your book. पेज नंबर 18 पे बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग स्टीरियोटाइप, जो कि कुछ सम मुस्लिम्स के रिगार्डिंग जो स्टीरियोटाइप्स है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है. So today I am going to discuss that stereotype, and after that I will discuss some of the extra questions of this chapter. Okay, तो ये जो stereotype है about some Muslims, what is this stereotype? This stereotype is कि Muslims are not interested in educating girls, and that is the reason they are not interested in educating their daughters, और जो भी गर्ल्स हैं उनको वो एजुकेट नहीं करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल. ठीक है, दिस इज़ अ स्टीरियोटाइप. ये स्टीरियोटाइप क्या हुआ, हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को एक इमेज में हमने सेट कर दिया, उनके लिए ऐसा बिहेवियर हमने मान लिया कि वो ऐसे ही होते हैं, है ना. तो हमने क्या मान लिया है कि जो नॉट ऑल द मुस्लिम्स बट सम मुस्लिम्स इस तरह के होते हैं जो कि अपने लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते और वो अपने लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते. बट अगर हम इसके पीछे जो मेन रीज़न है, अगर उस रीज़न को हम देखेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट कि दे डोंट वांट टू एजुकेट देयर गर्ल. इट्स नॉट लाइक दैट. दे वांट टू एजुकेट. अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सब कुछ सही ढंग से अगर होगा, तो दे विल सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल. इफ दे आर नॉट सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल, तो द बेसिक रीज़न, द मेन रीज़न बिहाइंड दिस एक्टिविटी की जो वो नहीं भेज रहे हैं अपने लड़कियों को स्कूल, उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो उनका मेंटालिटी नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, दे वांट, बट उनकी जो सर्कमस्टांस है, Poverty is the most important reason among Muslims for not sending their girls to their schools. क्योंकि ये जो जिस तरह से जो हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टडीज़ होते रहते हैं ना, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सर्वे करते हैं, कुछ भी जो सोसाइटी में हो रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है इसके बारे में वो पता करते रहते हैं. तो जो स्टडीज़ हुए हैं, जो सर्वेज हुए हैं, उससे यही पता चला है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको पॉवर्टी उनके बीच में है, दे आर पुअर, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर नॉट एबल टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल, और इफ़ दे सेंड देम दे ड्रॉप देम आउट आफ्टर फ्यू ईयर्स. थोड़े साल के बाद क्या करते हैं, वो उनको स्कूल से निकाल लेते हैं. अगर हम देखें कि उन स्टेट्स में जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट किया गया है कि जो भी पुअर हैं उन तक एजुकेशन को पहुँचाना है, पुअर से पुअर पीपल को भी हमें एजुकेटेड बनाना है, जिस गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में एफर्ट किया है, वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके तरफ से भी पॉजिटिव एफर्ट्स आए हैं. अगर हम केरला के एग्जांपल को लें, लाइक हमने केरला का एग्जांपल लिया है, और हम क्या देखते हैं कि केरला में जो स्टेट गवर्नमेंट है केरला की, वो दैट इज़ वेरी एक्टिव, है ना. उसने काफ़ी कुछ किया. लाइक सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि केरल में जो विलेजेस हैं वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्कूल्स बहुत ज़्यादा है. तो जब नंबर ऑफ़ स्कूल्स विलेज के अंदर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका जो आउटकम होगा वो ये होगा कि हर जगह स्कूल अवेलेबल है. आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करना होगा. इन ऑर्डर टू रीच द स्कूल द डिस्टेंस विल बी लेसर, है ना. अगर बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं तो डिस्टेंस कम हो जाएगा. तो स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस कम है केरला में. इसके अलावा वहाँ पर बस सर्विसेज भी चलती है, गवर्नमेंट की बस चलती है स्कूल्स में. गवर्नमेंट स्कूल्स में बस सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. तो ये बस सर्विस के कारण क्या होता है कि बच्चों को भी होता है सही, उनके लिए भी कन्वीनियंस हो गया, और टीचर्स को भी अच्छा होता है. तो मोस्टली हम क्या देखते हैं कि व्हाट हैपेंस इन गवर्नमेंट स्कूल्स की टीचर्स आर एब्सेंट.
टीचर्स ही नहीं होते, दे आर इन द जॉब बट दे आर नॉट कमिंग टू स्कूल। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आर गवर्नमेंट स्कूल। बट केरला का अगर हम केस को देखें तो वहाँ इस तरह की बातें नहीं है। वहाँ पर टीचर्स जो हैं वो रूरल एरियाज में भी पहुँचती हैं रेगुलर, और मोर ओवर 60% ऑफ द टीचर्स जो हैं वो फीमेल हैं। तो दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो ये जो चीज़ें हैं कि डिस्टेंस कम है, बस सर्विसेज चल रही हैं जिसकी वजह से टीचर्स आर ऑल्सो रेगुलर, नॉट ओनली दिस 60% ऑफ द टीचर्स आर फीमेल। तो एक जो हम कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर मिलता है गर्ल चाइल्ड को, अगर फीमेल टीचर है तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। और हम अगर सिर्फ केरल के डेटा को देखें तो वहाँ पर जो पुअर फैमिलीज़ के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं। और इवन मुस्लिम फैमिलीज़ जो हैं, मुस्लिम पुअर फैमिली, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एजुकेशन, दे आर ऑल्सो गेटिंग एजुकेशन। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है कि कहा जा रहा है कि मुस्लिम फैमिली ऐसी होती है कि वो अपने बच्चे को नहीं, लड़कियों को स्पेशली नहीं पढ़ाना चाहते, ये गलत है। दिस इज स्टीरियोटाइप विच इज़ अ रॉन्ग स्टीरियोटाइप ऑफ द सोसाइटी। जो बेसिक रीज़न है वो ये नहीं है कि वो चाहते नहीं है, दे वांट, बट उस हिसाब से उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। दे आर नॉट गेटिंग द फैसिलिटीज़, दूरी बहुत ज़्यादा है, कोई कन्वेंस का सिस्टम प्रोविज़न नहीं है, बच्चे स्कूल जाएंगे वहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, नंबर ऑफ़ फीमेल टीचर्स अगर कम होती है तो एक वो इनसिक्योर माहौल देता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो मेन रीज़न है। Poverty is the main reason, not religion. Religion has nothing to do with the education. Everyone is knowing in today's world the importance of education, है ना। तो यही चीज़ें हैं जो हमें ख़त्म करनी है। अगर हम सब इन बातों को समझे कि ये जो स्टीरियोटाइप्स बनाती है सोसाइटी कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, दिस इज़ रॉन्ग। लड़के जो है वो सुंदर ड्राइंग नहीं बना सकते हैं, लड़के तो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां को ड्राइंग बहुत अच्छा होना चाहिए, उनको बहुत आर्टिस्टिक होना चाहिए, उनका काम बहुत सफाई से होना चाहिए। दिस इज स्टीरियोटाइप। हम इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ना मेन रीज़न ही यही है कि हमारी मेंटालिटी को बदलना है। जो सोच लेकर हम वी आर नॉट, वी डिड नॉट टेक बर्थ विद दिस मेंटालिटी। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी सराउंडिंग्स है, वो उसने बचपन से हमारे दिमाग में इन चीज़ों को डाल दिया है और इनका निकलना बहुत मुश्किल होता है। एंड दैट इज़ वाई यू पीपल, तुम आज क्लास 6 के बच्चों को हम ये सब चीज़ें क्यों बताते हैं, ताकि तुम्हारी सोच सही हो। जब तुम कल को बड़े हो, अपनी कंट्री के एक सिटीजन बनो, तो यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। तुम्हें एक सेंसिटिव सिटीजन बनना है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है ना। तो ये हमारा एम यही है कि सारे स्टीरियोटाइप्स को हमें ख़त्म कर देना है। नो स्टीरियोटाइप्स शुड बी देयर इन द सोसाइटी। हर किसी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है ना। तो अब हम लोग कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, the questions which are given in your textbook, their answers have been discussed in the snap work, so we don't need to do that again. So I'm starting with the extra questions only. Okay, there can be uncountable number of extra questions from a chapter. देर इज़ मतलब नो लिमिटेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं एक चैप्टर के अंदर से। तो वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक एक क्वेश्चन जो निकलेगा उसको हम डिस्कस कर सकें। फॉर दैट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू मस्ट रीड द चैप्टर, यू मस्ट अंडरस्टैंड द चैप्टर, ताकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन हो, इफ़ यू आर नोइंग द कंटेंट ऑफ द चैप्टर यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, है ना। तो हमें, हमारा पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि बस इतने क्वेश्चंस हमने पढ़ लिया, उसका आंसर हमने कर लिया, इतने क्वेश्चंस का हमारा चैप्टर प्रिपेयर हो गया। नो, दैट इज़ नॉट द वे ऑफ स्टडिंग आवर सब्जेक्ट। अगर हम अपने सब्जेक्ट पे अपना कमांड रखना चाहते हैं तो व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यू मस्ट स्टडी द चैप्टर, रीड द चैप्टर। एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस आपको पढ़ना है। वहाँ पर जहाँ भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, नहीं समझ में आ रहा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस,
देन यू आर फ्री टू आस्क मी, है ना। तो हमारा पढ़ने का यही तरीका है कि हम चैप्टर पढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन आंसर से हमारा काम नहीं होता है। फिर भी इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस निकल सकते हैं, यू मस्ट हैव एन आइडिया, है ना, कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। लाइक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी मेजर रिलीजन्स आर देयर इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी major religions in the world? The answer is 8. There are 8 major religions in the world, है ना। Then the next question is important question. What can be the reason for discrimination? What can be the reason for discrimination among people? हमने देखा ना 10 चैप्टर्स ओनली अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या वो रीजंस हैं जिनके कारण लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है? तो इसके लिए वी हैव डिस्कस्ड कि बहुत सारे रीजंस होते हैं। लाइक जब लोगों के डिफरेंट रिलीजन होते हैं, डिफरेंट कास्ट होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं, वो डिफरेंट रीजन को बिलोंग करते हैं, उनका स्टेटस डिफरेंट होता है, उनका कल्चर डिफरेंट होता है, उनकी कंट्री डिफरेंट होती है, तो दिस बिकम्स द रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। सो यू कैन राइट बाय एक पॉइंट्स में भी आप इसको लिख सकते हो, अलग अलग पॉइंट्स देके your answer will start. The reasons for discrimination can be following, है ना। The reasons for discrimination among people can be following. The first reason you can write different culture, different religion, in the similar way you can write also. Then your next point can be different caste, then it can be different culture, language, practices, reasons. ओके, तो ये सब आपके डिफरेंट पॉइंट्स में करके एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे कर करके ये डिफरेंट रिलीजन, देन डिफरेंट कास्ट, ऐसे आपका ये बनेगा। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू आंसर इन पॉइंट्स। तुम्हारा जो मेन कंटेंट है आंसर का, दैट शुड बी इन पॉइंट्स। ठीक है, एंड नाउ देयर कैन बी अनदर क्वेश्चन। The next question can be, what is meant by, what do you understand by, what do you mean by Dalits? Okay, so Dalits are those who have been broken and downtrodden. Dalits are those who are broken and downtrodden.
and in this regard you can also write the government referred to this group as scheduled caste. Okay, and now there can be another question which are the sections of the society who are treated in an unequal manner. Okay, I'm writing the question. Okay, next question is, name the sections of the society of the society who are discriminated against. The meaning of the question is कि आपको उन sections of society बताना है जिनके against discrimination होता है, जिनको discrimination फेस करना पड़ता है हमारी सोसाइटी के अंदर. सो दिस द आंसर विल स्टार्ट कि द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी who are discriminated against are following. You can write first is Dalit, then second is tribals, then third is woman, fourth is child, fifth is peasants, sixth is workers. These are the weaker section of our society. ठीक है, ये जो हैं जिनकी बातें हम कर रहे हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, वुमेन है, चाइल्ड है, पेजेंट्स है, वर्कर्स हैं, दे आर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी में जब भी प्रॉब्लम होती है तो इन लोगों के ही अगेंस्ट, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही वो लोग हैं, यही वो ग्रुप हैं जिनके अगेंस्ट चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये वीक हैं, इसलिए इनके साथ अब्यूज़ होता है, इसलिए इनके साथ इल ट्रीटमेंट होता है. ठीक है. एंड देन दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. इट इज हाईलाइटेड इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. prejudice, what is prejudice, or define prejudice, and you can do it from your book very easily, and you can give with example also, like in your textbook one example is given ना कि when we consider कि English is the best language, तो उस condition में क्या होता है कि we start disrespecting other languages other than English, जो है उसको हम disrespect करना शुरू कर देते हैं. तो this is given in the textbook, you can do it easily. बोल्ड में लिखा हुआ है आपका जो ये है definition है prejudice का, है ना.
Okay, define prejudice and explain the term with an example. तो I discussed it, अभी तुरंत मैंने बताया है कि इसको आप कैसे फॉर्म करोगे. Then the next question can be define stereotype. And the same question, explain the term with an example. In stereotype का जो definition है that is given in the book, you won't have any kind of trouble in writing that definition. Example में आपको क्या देना है? In example you have to give कि जो stereotype हमारी society में मौजूद है regarding the gender, जैसे कि girls and boys के बीच में boys do not cry. This is an example of a stereotype. Then कि some Muslims are not interested in sending their girls to the school. This is also an example of stereotype. So any one example can be given by you in order to complete your question answer. Okay, and then there is another question like what are the provisions in our constitution, or you can write how our constitution makers provided for equality. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इक्वालिटी लाने के लिए क्या किया? What provisions were made by our constitution makers in order to bring equality, or how our constitution makers provided for equality. तो इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लास्ट वाला स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें से हमारे आंसर लिखेंगे. आई एम गोइंग टू राइट डाउन द पॉइंट्स बिकॉज इन दिस यू कैन गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो आई विल राइट डाउन द पॉइंट्स. So the answer is in order to bring equality in the society, our constitution makers have provided for following. Okay, following points are there which have been provided by our constitution makers in order to bring equality in the society. Okay, so the first point is everyone is given equal rights and opportunities. Equal rights and opportunities. Now the second point is untouchability has been abolished. Abolish मतलब क्या हुआ?
ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को एंड कर देना कि अब हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस नहीं हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशनली। अगर कोई ऐसा करता है तो दैट इज़ अ क्राइम, और उसके अगेंस्ट हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज people are free to choose the kind of work they want to do. Okay, people are free to choose the kind of work they want to do. No one can compel them कि उनको ऐसा ही काम करना है, ये काम नहीं करना है जिसमें बर्थ को, ऐसी कोई बात नहीं है. Every job is open for all. So government job are open to all the people. This can be your fourth point. Government jobs are open for all, and then we can also write in order to bring equality, our constitution makers have also adopted secularism. So that will be your last point, fifth point. Secularism has been adopted. ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारी 5 पॉइंट्स हैं. इसको मैं फिर से लिख दे रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा हो गया है, क्लमजी हो गया है. ओके, सो these are the 3 points, first, second, third, and the point number 4 and 5 I am writing down again after rubbing this. Okay, तो ये पहला पॉइंट है, everyone is given equal rights and opportunities, untouchability has been abolished, people are free to choose the kind of work they want to do, and now comes the fourth point and then fifth point. Fourth is government job are free to, government jobs are for all the people. And the fifth point is secularism has been adopted. ठीक है, सेक्युलरिज्म से कैसे इक्वालिटी आती है? सेक्युलरिज्म का मतलब बताया था ना मैंने. सेक्युलर स्टेट कौन होता है? जिसमें कि हर रिलीजन को एक जैसा माना जाता है. किसी भी ऐसा नहीं कि कोई एक रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, दूसरे रिलीजन को कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है. एवरी रिलीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द स्टेट, है ना. जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके लिए सारे रिलीजन एक जैसे होते हैं. तो इससे क्या होता है कि जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ रिलीजन के लोग जो हैं उनका नंबर ज़्यादा है, कुछ रिलीजन के लोग जो है उनका नंबर कम है. तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमारा सेक्युलर स्टेट नहीं होगा, अगर हम सेक्युलरिज्म को नहीं अडॉप्ट करेंगे, तो जिन लोगों का नंबर कम है, जिनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, है ना, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए सिचुएशंस खराब हो सकती है. तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको भी इक्वल राइट्स मिले. जैसे मेजोरिटी के जितने राइट्स हैं उतने ही राइट्स माइनॉरिटी के भी होने चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इसके लिए हमने सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया. ठीक है, तो दीज आर द प्रोविजंस. And now in the next class we will start the revision of the
next chapter. Okay.